Hello everyone, I am hoping you all are good and fine. So welcome to one more special session, that is your doctrine of ultra vires, doctrine of कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो आज के सेशन में बीआरबेल के जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके कंपनीज एक्ट 2013 में, उसकी डिस्कशन करेंगे, डिटेल में देखेंगे सर ये डॉक्ट्राइंस क्या कहते हैं और इन डॉक्ट्राइंस के ऊपर में आपके एग्जाम में बनते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और आपके केस स्टडीज क्वेश्चन। तो इन डॉक्ट्राइन के साथ बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट भी हैं, लैंडमार्क केस स्टडीज भी हैं, उसको भी एनालाइज करेंगे क्या है हमारे पास और पूरे कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल में हम यहां पे समझ लेंगे सो दैट एग्जाम में हमारे एक भी मार्क्स नहीं कटे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ यहां पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्राइंस ऑफ योर ऑल द डॉक्ट्राइंस, चाहे वो इंडोर मैनेजमेंट का हो, अल्ट्रा वायरस का हो या कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। तो हर एक डॉक्ट्राइंस आपसे क्या कहती है, किससे वो डील करते हैं, आज हम वही देखने वाले हैं। तो आई एम होपिंग राइट नाउ कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने फ्रेंड के साथ यहां पे शेयर भी कर दिया होगा, क्योंकि आज के सेशन में हम देखेंगे डिफरेंट डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ मैनेजमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो आई होप कि वीडियो लाइक होगा, आप अभी तक अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो। सारे क्लास की पीडीएफ आपको कोड सेक्शन में मिल जाएगी, सो जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ ऑलीबोर्ड, यू विल गेट ऑल द पीडीएफ ओवर हियर। तो आइए सर, देखिए हमारे पास ना कंपनीज एक्ट के अंदर में हमने अभी कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में बहुत सारे प्रिंसिपल्स और हमारे पास रूल्स होते हैं। तो हमारे पास यहां पे प्रिंसिपल गवर्निंग, हमारे पास प्रिंसिपल और रूल्स गवर्निंग डॉक्ट्राइंस होते हैं। रूल्स गवर्निंग डॉक्ट्राइंस, ये डॉक्ट्राइंस आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कुछ डॉक्ट्राइन इनसाइडर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कुछ डॉक्ट्राइन यहां पे हमारे पास आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करती है। ये जो डॉक्ट्राइन आपके होते हैं ये तीन तरीके के डॉक्ट्राइंस हैं। एक है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट, अल्ट्रा वायरस। दूसरा है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और थर्ड वन आपका जो आएगा वो है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सो द थर्ड वन इज योर व्हाट, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये तीन डॉक्ट्राइन आपके हमारे पास होते हैं, जानेंगे तीनों के बारे में। लेकिन आप लोगों को कल का सेशन याद है क्या? कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ यहां पे चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यस ना, कंपनीज एक्ट के इनकॉर्पोरेशन में, तो कंपनीज एक्ट में यहां पे बोलता है आपका क्या, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जब भी यहां पे कोई भी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, हमारे पास कुछ ऐसे चार्टर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको फाइल करने पड़ते हैं। तो कंपनी यहां पे क्या करती है, आपका जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं जनरली वो, तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो भी आपके चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जब भी मैं चार्टर डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं तो वो आपके स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट इज योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो आपके डॉक्ट्राइन ऐसे हैं, सॉरी दो ऐसे चार्टर डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे हम यहां पे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इसलिए क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आपका बन जाता है आफ्टर फाइलिंग विद आरओसी। तो इसे पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है आफ्टर फाइलिंग विद व्हाट, आफ्टर फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो एक बार ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल हो गया तो ये आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट्स यहां पे बन जाता है। और जैसे ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आपका बना तो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कल भी कि किसी भी कंपनी से डील करने से पहले हम एक प्रीजम्पशन ले लेंगे कि उस पर्टिकुलर पर्सन को इसके बारे में जानकारी भी है और वो हर एक क्लॉज को समझ भी पा रहा है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो वो आप लास्ट वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा। तो यहां पे ये जो दो चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ही आफ्टर फाइलिंग विद आरओसी ये आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन गए।
अब सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स यहां पे मैं आपको करवाऊंगा वो आपका आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपका क्या कह रहा है, ये आपका यहां पे प्रिजम्पशन ले रहा है। ये आपका क्या ले रहा है? ये आपका प्रिजम्पशन ले रहा है। किस चीजों पे प्रिजम्पशन ले रहा है सर? ये प्रिजम्पशन ले रहा है यहां पे कि कोई भी पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, एनी पर्सन हु आर डीलिंग विद द कंपनी, जो कि आपके कंपनी के साथ डील कर रहा है, हु आर डीलिंग विद व्हाट, हु आर डीलिंग विद कंपनी, ध्यान से लाइन को पढ़िएगा, हैविंग नॉलेज ऑफ each and every clause prescribed in memorandum of association, prescribed in MOA और AOA। तो MOA और AOA के अंदर में जितनी भी क्लॉजेज हैं हम मान लेंगे, इट्स अ प्रिजम्पशन। ध्यान से देखिएगा, कोई भी पर्सन जो कि कंपनी से डील कर रहा है, हैविंग नॉलेज, और ये जो नॉलेज है आपका, ये हम मान लेंगे ऑन अ प्रिजम्पशन बेसिस, ऑन प्रिजम्पशन बेसिस, कि पहले से हम अज्यूम कर लेंगे कि आपको इसके सारे क्लॉज के बारे में जानकारी है जी। और मैं आपको बता दूं यहां पे सिर्फ जानकारी ही नहीं, यू हैव एक्चुअली बी रीड ऑल द क्लॉज एंड यू आर एक्चुअली बी अंडरस्टैंडिंग, कि आपने यहां पे सब कुछ को रीड किया हुआ है, रीड भी किया हुआ है, प्लस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्लॉजेस। तो आप अंडरस्टैंड भी करते हो, आपने उसको रीड भी किया हुआ है। ये हर एक चीज के बारे में हम प्रिजम्पशन ले लेंगे जब भी आपका यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की हम बात करेंगे। तो कोई भी पर्सन जो कि कंपनी से डील कर रहा है, हम मान लेंगे कि उसको हर एक क्लॉज ऑफ एमओए और एओए के बारे में जानकारी है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस यहां पे कहता है। क्यों कहता है सर? क्योंकि एमओए और एओए यहां पे आपके क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि वो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती है। कल को कुछ ऐसी चीज हुई जो कंपनी नहीं कर सकती और आपने वो चीज काम कर लिया कंपनी के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कंपनी वो चीज नहीं करती है, तो कल को आप एक एग्रीव पर्सन हुए तो आपकी कोई भी कोर्ट में कोई भी लीगल तरीके से सहायता नहीं की जाएगी। इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपका साफ साफ कह रहा है कि भाई पहले से ही हम मान लेते हैं कि एमओए और एओए के बारे में आपने पढ़ा है, चाहे आपने भरे ना पढ़ा हो, irrespective of the fact you have not be read and understand any kind of clauses of the MOA and AOA, चाहे आपने नहीं भी पढ़ा ना, हम मान लेंगे कि आपने पढ़ा है और उसको समझते भी हो। तो ये जो आपका डॉक्ट्राइन है वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यहां पे आपका डील करता है। आगे देखिए, अगला जो डॉक्ट्राइन आपका आता है वो डॉक्ट्राइन आपका आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा विरेस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा विरेस, देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा विरेस क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा विरेस आपका कहता है ये कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि कंपनी के स्कोप से बाहर है, उस सभी एक्ट के लिए ना तो कंपनी को सूट किया जा सकता है और ना ही कंपनी थर्ड पार्टी के लिए सूट कर सकती है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा विरेस क्या कहता है? एनी एक्ट which is outside the scope of company is your doctrine of ultra vires। तो कोई भी ऐसा हमारे पास एक्ट जो कि कंपनी के आउटसाइड द स्कोप है, यानी इन अदर वर्ड में आप कह सकते हो, इन अदर वर्ड आउटसाइड द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी, तो दैट इज, आप इस तरीके से भी कह सकते हो, जो कि आपका आउटसाइड दी ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ कंपनी है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज के आउटसाइड है, आउटसाइड दी ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ कंपनी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या माने जाओगे? आपका जो डॉक्ट्राइन होगा वो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा विरेस होगा।
अब देखिए, अगर सर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस है तब क्या, तो फॉर ऑल दीज ट्रांजेक्शन, वो सभी ट्रांजेक्शन हु आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंपनी, जो कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंपनी है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है। क्या निकल के आता है? वो आपका सारा ट्रांजैक्शन वाइड अब इनिशियो होगा। सो ऑल दिस ट्रांजैक्शन हु आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंपनी विल बी ट्रीटेड एज वाइड अब इनिशियो। वाइड अब इनिशियो मतलब क्या कि सर स्टार्टिंग से वाइड है, और अगर वो वाइड अब इनिशियो हुआ तो उसके लिए ना तो कंपनी को सू कर सकते हैं और ना ही कंपनी सूड कर पाएगी। तो कंपनी नॉट सूड नर कंपनी सूट थर्ड पार्टी, नर कंपनी सूट थर्ड पार्टी। ना तो कंपनी के खिलाफ कोई सूट फाइल किया जा सकता है, ना तो कंपनी के खिलाफ कोई सूट फाइल किया जा सकता है, और ना ही आपका यहां पे कंपनी किसी के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्लॉज जो कि आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस यहां पे कहता है। तो जनरली यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लॉज किस में होता है सर? ऑब्जेक्ट क्लॉज आपके एमओए के अंदर में होता है, आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कंपनी के स्कोप से बाहर है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑलीबोर्ड के एमओए में क्या लिखा होगा कि सर ऑलीबोर्ड यहां पे कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेगी। अब मान लो ऑलीबोर्ड के साथ यहां पे मिस्टर एक्स कहता है कि मैं आपके साथ यहां पे रियल एस्टेट बिजनेस करना चाहता हूं, तो रियल एस्टेट बिजनेस यहां पे ऑलीबोर्ड के साथ करना वो उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कहीं नहीं लिखा, और ऑलीबोर्ड ने बोल भी दिया कि चलो ठीक है, हम आपके साथ रियल एस्टेट बिजनेस करने को तैयार हैं, आप पहले 30 लाख रुपए एडवांस में पे कर दो, और मिस्टर एक्स ने 30 लाख रुपए एडवांस में पे कर दिया। बाद में ऑलीबोर्ड कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाती है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या कंपनी के ऊपर में मिस्टर एक्स यहां पे सूट फाइल कर सकता है उस अमाउंट के लिए और अपने डैमेज के लिए? बिल्कुल भी नहीं। जी हां, सही सुन रहे हो आप, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था वो कंपनी के स्कोप से ही बाहर था, कंपनी कर ही नहीं सकती। और कंपनीज एक्ट कहता है कि वो कोई भी काम जो कंपनी के स्कोप से बाहर है ना, उसके लिए ना तो कंपनी को सूट फाइल किया जा सकता और ना ही कंपनी किसी थर्ड पार्टी के सूट कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि वह पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन आपका वाइड अब इनिशियो माना जाएगा। समझ में आया? इसमें आपका बहुत फेमस लैंडमार्क जजमेंट भी है जो हम आगे देखेंगे। आपका एशबरी रीची वाला केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन इसके साथ हम यहां पे एक और डॉक्ट्राइन को पहले गो थ्रू कर लेते हैं, जो कि आपका है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखिएगा, दूसरा हमारे पास आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जो पिछला वाला डॉक्ट्राइन था ना, वो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? ये वाला जो डॉक्ट्राइन है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंपनी। ये कंपनी को डॉक्ट्राइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि तुम कोई भी ऐसा काम मत करना जो आउटसाइड द स्कोप पर तुमने किया तो उसके लिए तुम्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये किसको प्रोटेक्शन देता है? आपका ये आपका प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द आउटसाइडर। ये आपके जितने भी आउटसाइडर हैं, ये उसको यहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बात, डॉक्ट्राइन ऑफ जो आपका इंडोर मैनेजमेंट है ना, ये आपका एक्सेप्शन है। ये किसका एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये आपके डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के एक्सेप्शन में आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है क्या सर? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपका कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, द आउटसाइडर
द आउटसाइडर आर नॉट ऑब्लाइटेड, कि जो आपका आउटसाइडर है वो ऑब्लाइटेड नहीं है, नॉट ऑब्लाइटेड टू गेन knowledge, not obligated to gain knowledge of internal affairs of the company। तो वो इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी के बारे में जानकारी के लिए ऑब्लाइटेड नहीं है। क्या कह रहा है ये वाला पॉइंट? ये कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि जो भी आपका आउटसाइडर होगा ना, वो आउटसाइडर आपका बिल्कुल भी ऑब्लाइटेड नहीं है। दे आर नॉट बी ऑब्लाइटेड कि वो कंपनी के जानकारी ले इंटरनल इरेगुलरिटी और अफेयर्स के बारे में। तो यहां पे आप कह सकते हो कि सर कहने का मतलब कि कंपनी में अगर कुछ इंटरनल इरेगुलरिटी है, कंपनी में कुछ भी इंटरनल इरेगुलरिटी है, तो उसके बारे में जानकारी लेने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट्स आपको सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ये इंटरनल मैटर है। हमें तो बस एमओए बोला था, एओए बोला था पढ़ने के लिए, हमने पढ़ा, लेकिन आपके अंदर में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। इसमें भी फेमस आपका केस स्टडी है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहां पे स्टार्ट करते हैं अपना, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी क्या वो सही भी पढ़ी कि नहीं, तो इसके बेसिस पे आइए अपने कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहला हमारे पास आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरेस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरेस क्या कहता है? एक आपका ये फंडामेंटल रूल है कंपनी लॉ का। ये क्या कहता है? ये कहता है आपका कि कंपनी वही काम कर सकती है जो कि उसके एमओए में लिखा हुआ है। ये क्या के स्टेट करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी कंपनी को ऑब्जेक्ट उसके स्पेसिफाई होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मैंने आपको बताया था जब एमओए वाला सेशन हमने किया था कि कंपनी के एमओए के अंदर में साफ साफ उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज भी लिखा रहता है, क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, और वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम कर सकती है जो कि उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। दूसरा हमारे पास कहता है कि जब भी कंपनी अपने ऑब्जेक्ट में रह के कोई भी काम करती है उसे इंट्रा विरस कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर ऑली बोर्ड आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि हम आपको पूरा सीआईबी का कोर्स करवा के देंगे और कल को हम नहीं करवाते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसके लिए हम पे डैमेज क्लेम कर सकते हो, सूट भी फाइल कर सकते हो। तो ये कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर में किया हुआ काम है, तो इसे इंट्रा विरस कहेंगे। तो आप देख सकते हो कि जब भी कोई कंपनी अपना पावर को एक्सरसाइज करती है ना, और वो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर में होता है, तो उस सिचुएशन में उसे क्या बोला जाता है सर? उसे आपका इंट्रा विरस यहां पे बोला जाता है, दैट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर कोई भी कंपनी, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी कंपनी अपने स्कोप से बाहर का कोई काम करती है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम यहां पे अल्ट्रा विरस कहते हैं, दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि अगर वो अल्ट्रा विरस हुआ तो ना तो कंपनी को स्यू किया जा सकता है और ना ही कंपनी के खिलाफ कंपनी किसी के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ योर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरस। देखिए इसके ऊपर में आपका फेमस लैंडमार्क जजमेंट भी है, जो कि है आपका यहां पे एशबरी कैरेज एंड द आयरन कंपनी वर्सेस रिची। तो रिची जो कि एक नॉर्मल पर्सन थी, उसके पापा का सपना था कि बेल्जियम में अपना खुद का रेलवे लाइन होगा, तो इसके लिए ये हमारे पास एशबरी कंपनी के पास आती है ये कहते हुए कि एशबरी कंपनी क्या आप रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर दोगे? जबकि रिची ने जब उसका एमओए पढ़ा था तो उन्होंने कुछ चीजें पाया। क्या चीजें पाया? कि ये जो एशबरी कंपनी है ना, ये एशबरी कंपनी यहां पे मैन्युफैक्चर तो करती है, ये सेल भी करती है, बट रेलवे के कैरिजेस को कहीं पे भी लिखा है क्या रेलवे के लाइन कंस्ट्रक्ट करके देगी? मुझे ये बताओ, कहीं पे नहीं लिखा है। बोला है इससे रिलेटेड मैकेनिकल इंजीनियर की सर्विस, इससे रिलेटेड जनरल कॉन्ट्रैक्टर के सर्विस, ये सब कुछ यहां पे ये कंपनी दे सकती है। अब जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो रिची के साथ यहां पे क्या कर लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन हम कंस्ट्रक्ट करके देंगे, ऐसा ये कंपनी रिची के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पे कर लेती है तो बाद में डायरेक्टर कहते हैं हम ना लायबल, हम ना बना के देंगे। अब रिची कहती है ये तो भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया अब आप मुकर रहे हो। तो यहां पे
इस ट्रांजैक्शन को अल्ट्रा विरेस बोलते हुए डायरेक्टर ने बोला कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमारा रेलवे लाइन बनाने का काम है ही नहीं, हम तो रेलवे के जो भी कैरेजेस हैं उसको कंस्ट्रक्ट करके बेचते हैं। बात एकदम सही है। रिची को यहां पे गुस्सा चढ़ा, रिची ने यहां पे सूट फाइल कर दिया। रिची ने बोला कि अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो मुझे यहां पे डैमेज दो। अब हाउस ऑफ लॉर्ड ने यहां पे क्या बोला कि ये पूरा ट्रांजैक्शन आपका नल एंड वाइड है, ना तो इसके लिए कंपनी को यहां पे सूट किया जा सकता है और ना ही कंपनी किसी के खिलाफ सूट कर सकती है, क्योंकि कंपनी का काम अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करना है और कोई भी ऐसा काम कंपनी नहीं कर सकती जो कि उसके ऑब्जेक्ट के बाहर है। तो जो भी काम उसके ऑब्जेक्ट के बाहर है वो कंपनी यहां पे बिल्कुल भी नहीं करेगी। और जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर आप पढ़ रहे हो ना, वो उसके रेलवे कैरेजेस से रिलेटेड है, ना कि रेलवे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये चीज हाउस होल्ड ने अपना जजमेंट पास किया और यहां पे बोला कि ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाइड ऑफ इन इश्यू है। तो अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन अल्ट्रा विरेस हुआ तो वो स्टार्टिंग से ही आपका वाइड होगा, मतलब कोई लीगल इन्फोर्सेबिलिटी उसका नहीं होगी। अब एक और चीज हमारे पास आती है कि सर अगर सभी शेयर होल्डर ने बोला कि हम इसे रेटिफाई करते हैं, हम इसे अप्रूव करते हैं, तो क्या ये इंट्रा विरेस बन जाएगा? तब भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास यहां पे हमारे पास एक और क्लॉज हमारे पास आता है। अब ये कि सर भले ही सभी मेंबर्स इसको अप्रूव कर दें इस ट्रांजैक्शन को, फिर भी ये इंट्रा विरेस नहीं बन सकता, ये अल्ट्रा विरेस ही रहेगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, नो कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल। इस ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी को लायबल नहीं ठहराएंगे हम कंपनी। लेकिन अगर यहां पे बोरो करती है मनी, ध्यान से देखेगा, अब ये आपका एक और डॉक्ट्रिन कवर करवा रहा हूं मैं, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रेसिंग आउट। ये भी आपका इसी के साथ कवर हो जाएगा। मतलब कंपनी को यहां पे अल्ट्रा बेस में लिखा था कि आप 10 लाख तक ही बोरिंग कर पाओगे, एमओए में लिखा हुआ था, एओए में लिखा हुआ था। कंपनी ने यहां पे 70 लाख की बोरिंग कर दी, या कंपनी ने यहां पे 70 लाख का लोन दे दिया, 80 लाख का लोन दे दिया, जबकि देना 10 लाख का था, एक्सीड कर दिया अपने अथॉरिटी से ज्यादा, स्कोप से बाहर एक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन आता है, क्या कंपनी अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पार्टी के खिलाफ सूट नहीं कर सकती? एब्सोल्युटली नहीं कर सकती। लेकिन एक रिलैक्सेशन दिया गया। रिलैक्सेशन क्या कि अगर वो थर्ड पार्टी को अपने लोन दे भी दिया ना, तो उस पैसे का उन्होंने क्या किया होगा? बैंक में तो नहीं रखा होगा, उसका कोई एसेट खरीदा होगा, कहीं परचेज किया होगा इन्वेस्टमेंट में। तो अगर आपको लगता है कि वो पैसे की यूटिलाइजेशन किसी एसेट्स में हुई है, तो उस एसेट के ऊपर में अपना कब्जा और लियन क्रिएट कर लीजिए अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रेसिंग आउट। तो हमारे पास कह रहा है कि कंपनी ने अगर बोरो किया फ्रॉम द लेंडर, जो कि उसके यहां पे बियॉन्ड द लिमिट यहां पे थी, स्कोप से ज्यादा था, जो कि आपके मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ था, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास क्या बोला गया है कि अब यहां पे आप लेंडर के जो भी एसेट्स हैं उस पर ट्रेस कर सकते हो और उसके पूरे पैसे को आप यहां पे उस एसेट्स पे गिरवी अपना यहां पे एसेट्स पे लियन क्रिएट कर सकते हो अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रेसिंग, जो कि यहां पे आपका फॉल करेगा। सर ऐसे में तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर नॉर्मल पर्सन ना कभी कंपनी के एमओ और एओए नहीं पढ़ते। आपने कोर्स ऑलीबोर्ड का खरीदा, क्या आपने एमओ और एओए पढ़ के कोर्स खरीदा? नहीं ना। तो यहां पे हमारे पास कहते हैं कि ऐसे कंपनी तो बहुत लोगों के साथ फ्रॉड कर देगी। मतलब हर बारी हम कंपनी के एमओ और एओए जनरली नहीं पढ़ते हैं। तो यहां पे आपका स्पेसिफिक क्लॉज डाला गया है कि कंपनी के डायरेक्टर को तो पता है ना कि क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना है, और कंपनी खुद से तो कभी कोई एक्ट करती नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर उसके बिहाफ पे एक्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे बोला गया है आपका कि यहां पे जो भी डायरेक्टर होगा, जो भी डायरेक्टर जो कंपनी के बिहाफ पे अल्ट्रा विरेस एक्ट कर रहा है, उसकी पूरी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। तो यहां पे बोल रहा है कि वो पर्टिकुलर हमारे पास डायरेक्टर ऑल टुगेदर लायबल रहेगा उस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए, और हम उसको फ्रॉड के लिए उसके ऊपर में क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं। फिर आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जैसा कि मैंने आपको बताया ही, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि कुछ पब्लिक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कंपनी का सिन नंबर, कंपनी के एमओए, कंपनी के एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या कुछ रेजोल्यूशन जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ये पब्लिक इजीली एक्सेसिबल होता है। तो ये आपका क्या होता है? इजीली एक्सेसिबल बाय कंपनी। तो कंपनी इसे क्या कर सकती है सर? इजीली यहां पे एक्सेस कर सकती है। लेकिन कुछ चीजें जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कंपनी के इंटरनल पॉलिसी में क्या चल रहा है, रेजोल्यूशन में क्या चल रहा है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कंपनीज एक्ट में कवर्ड ही नहीं है, तो वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है पब्लिकली। लेकिन वो सभी डॉक्यूमेंट जो इजीली एक्सेसिबल है, वो कंपनी का इजीली एक्सेसिबल बाय पब्लिक आएगा। जो पब्लिक के द्वारा इजीली एक्सेस कर सकते हैं,
तो सर वो आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट यहां पे बन जाएगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कह रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कह रहा है कि सर एक बारी कंपनी का एमओए और एओए आरओसी के पास रजिस्टर्ड हो गया तो सर उसे आपका यहां पे हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, और ये आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो पब्लिक इसे इजीली एक्सेस कर सकती है, पब्लिक इसे इजीली इंस्पेक्ट कर सकती है। तो ये डॉक्ट्रिन आपका क्या कहता है? ध्यान से देखिए, ये डॉक्ट्रिन कहता है कि यहां पे हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि सर जब भी वो किसी भी कंपनी से डील करे उसके पब्लिक डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर ले। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। एमओए को पढ़ ले, एओए के पढ़ ले, और अगर उसे लगा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डेंस है तभी कॉन्ट्रैक्ट को करे, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट को ना करे। क्योंकि हम यहां पे मान लेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर आप कंपनी से डील कर रहे हो तो हम मान लेंगे कि आपने सभी क्लॉजेस को पढ़ा भी है इन द सेम पोजीशन, चाहे आपने क्यों ना पढ़ा हो। हम मान लेंगे कि आपने हर एक चीज पढ़ा है और आपको उसकी पूरी जानकारी भी है। सो ये आपका प्रिजम्पशन लिया जा रहा है। सो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी भी है और साथ में आपको उसके बारे में समझदारी भी है। इसे कहते हैं आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है आपका? एक बार डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर्ड हो गया तो ये डीम टू बी पब्लिक नोटिस है, और पब्लिक नोटिस आपको मिला तो हम मान लेंगे कि आपने इससे सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है, समझा है और अंडरस्टूड भी आप करते हो। तो ये नेगेटिव नेचर का है, क्योंकि ये आपको बोलता है कि भले ही आपको नोटिस ना हो फिर भी हम आपको बोल रहे हैं कि आपने हर एक चीज पढ़ा है और हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी है, क्योंकि ये डीम टू बी पब्लिक नोटिस आपका यहां पे कंस्टिट्यूट कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें कंपनी के इंटरनल में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी लेने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है आपको, क्योंकि ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहां पे डील करेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। दैट्स अ वेरी ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट। अब आता है आपका लास्ट डॉक्ट्रिन आज के सेशन का, जो कि है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है वो कंपनी को प्रोटेक्शन देता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपके आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए हमारे पास आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करने वाला अगेंस्ट द कंपनी के कोई भी एक्ट से वो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि सर जी हाँ, हमें पता है कि कंपनी से डील करने से पहले हर एक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा होना चाहिए, लेकिन सर ये तो हम बिल्कुल भी बाउंड नहीं होंगे कि कंपनी की यहाँ पे इंटरनल मैनेजमेंट में क्या चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने बोला सर आपसे यहां पे सीसीपी का कोर्स करना है, मैंने बोला ठीक है आप सीसीपी का कोर्स हमारे से कर सकते हो। अब उसके बाद हमारे एमओए में लिखा था, एओए में लिखा था कि हम सीसीपी का कोर्स करवाएंगे। बाद में हमारी इंटरनल पॉलिसी ये कहती थी कि सीसीपी का कोर्स करवाने से पहले उस स्टूडेंट को टॉप मैनेजमेंट से भी पूछना पड़ेगा कि वो कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये तो हमारा इंटरनल फंक्शन हो गया ना कि टॉप मैनेजमेंट से पूछना ना पूछना वो तो हमारी जिम्मेदारी है। आप तो अपना पैसा पे करोगे, आप कोर्स यहाँ पे बाय करोगे और कोर्स को कंप्लीट करोगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये आपका यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो अगर हमने नहीं पूछा मैनेजमेंट से और आपको कोर्स नहीं दिया तो हम गिल्टी होंगे। तो हमारे पास कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं होगा कंपनी के इरेगुलरिटी से, कि कंपनी के इंटरनल में क्या चीजें चल रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये जो आपका रूल है ये एक्सेप्शन रूल है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। तो ये चीज आप यहां पे याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपका इनसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं हमारे पास एक फेमस लैंडमार्क जजमेंट रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कुएंट। रॉयल ब्रिटिश बैंक में हुआ क्या था, बैंक ने यहां पे हमारे पास टर्कुएंट से लोन लिया और टर्कुएंट को बॉन्ड इशू किया। अब जब बॉन्ड इशू किया तो इनके एमओए में एओए में ये लिखा हुआ था कि जब भी बॉन्ड इशू होगा आपको अपने शेयर होल्डर से भी पूछना पड़ेगा बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन पास करके अपने शेयर होल्डर से आपको पूछना पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने लोन दे दिया लेकिन कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से नहीं पूछा।
तो रॉयल यहाँ पे जो टर्कुएंट है वो तो मान ही लेगा ना कि जब मुझे बॉन्ड दे रहे हैं और मेरे से लोन ले रहे हैं तो आप अपने शेयर होल्डर से पूछा होगा तभी तो आप लोन ले रहे हो। अब कल को यहाँ पे बैंक बोलती है, रॉयल ब्रिटिश बैंक, कि हमने तो पूछा ही नहीं, सरप्राइज, और हम आपको ये मनी रीपे करेंगे ही नहीं क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरेस है। तो जब मैटर ये कोर्ट में गया तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि रॉयल ब्रिटिश बैंक, ये आपका इंटरनल मैनेजमेंट है कि आपको पहले से अपने शेयर होल्डर से पूछना था। अब जब आप उनको बॉन्ड इश्यू कर रहे हो, उनसे पैसा ले रहे हो, तो हम मान लेंगे ना कि आपने पूछा था अपने शेयर होल्डर से तभी उनको बॉन्ड इश्यू कर रहे हो। तो यही आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसमें कि टर्कुएंट को प्रोटेक्शन मिला। तो जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है रॉयल ब्रिटिश बैंक का, उन्होंने कुछ पैसा यहां पे उधार लिया था टर्कुएंट से और उसके बदले में बॉन्ड को इश्यू किया था। अब आर्टिकल में क्या लिखा था कि वो बोरो तो कर सकते हैं, लेकिन उनको एक्सप्रेसली परमिशन लेना पड़ेगा बाय द शेयर होल्डर बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अब शेयर होल्डर क्या क्लेम करते हैं कि सर हमसे तो कोई रेजोल्यूशन ऐसा कुछ लिया गया ही नहीं है लोन से रिलेटेड। तो यहां पे कंपनी का जब डिसीजन आया तो वहां पे कोर्ट ने बोला कि सर आपने यहां पे रेजोल्यूशन पास करवाया या नहीं करवाया, ये आपकी इंटरनल चीजें हैं, हम मान लेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि आपने यहां पे रेजोल्यूशन पास करवाया होगा। तो ये था आपका आज का यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और आपका अल्ट्रा विरेस। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में कहां पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा सर? जब मुझे खुद से ही इनके इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में, इरेगुलरिटी के बारे में पहले से ही पता है, तो ये ऑफ कोर्स मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। या मैं जानबूझ के फ्रॉड करना चाहता हूं, जानबूझ के पैसा क्लेम करना चाहता हूं, तब भी नहीं मिलेगा। तो एक्सेप्शन हमारे पास है कि जब आपको इंटरनल इरेगुलरिटी के बारे में पहले से पता था तब आपको प्रोटेक्शन नहीं होगा। जब आपको पहले से ही एक्चुअली नॉलेज थी हर एक कंटेंट के बारे में तब भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला जाएगा। तो जब भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है यहाँ पे आउटसाइडर के साथ, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे जब उसके ऑफिसर फॉल्स आउटसाइड द एपरेट अथॉरिटी, देन द कंपनी नॉट बाउंड बाय द सच कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपनी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करी आउटसाइडर के साथ जिसमें आपका जो ऑफिसर है उसके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी आपको पता है ना कि आपके जो ऑफिसर है वो ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तब भी आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा आज का कंप्लीट सेशन। तो विद इन हाफ एन आवर में हमने पूरा रिवाइज कर लिया आपके ये तीनों सबसे बेहतरीन डॉक्ट्राइन्स के बारे में। उम्मीद करता हूं सेशन अमेजिंग रहा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ यहां पे शेयर कीजिएगा। एंड यू हैव अ वेरी लेस टाइम टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर CIB ऑल इन वन बैच। सो अपने CIB को जून 2025 में क्रैक करना चाहते हो, डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ वॉलीबोट, इनरोल नाउ इन योर रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बैच। जस्ट आपको मेरा कोड लगाना है अजय, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा अप टू 52%। So have a great opportunity. Just download the application with India's greatest educators के साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए, जैसे कि इन सभी बैंकर्स ने अपने एग्जाम को फोड़ा है। You can be see the blockbuster success we have in November, December 2024, in June, July 2024, 2025 में भी अपने सपने को कीजिए साकार। ऑलीबोर्ड आपकी उसमें मदद करेगा। CIB सुपर एलीट में आपके पास हर एक चीज की एक्सेस होगी। सो यू कैन ऑल्सो बी इनरोल इन द CIB सुपर एलीट बाय जस्ट यूजिंग माय कोड अजय। बाकी आज के सेशन की सारी क्लास की PDF आपको कोर्स सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे डॉक्ट्राइन और सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शाबा केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन। प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ वॉलीबोर्ड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अभी तक आपने अगर अपनी प्रिपरेशन CIB की नहीं की है स्टार्ट, तो जल्दी से कर लीजिए स्टार्ट। वॉलीबोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, यूज माय कोड अजय, जो कि यहां पे आपको देगा पूरे मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर क्लियरिंग योर CIB इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो CIB इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ अपना प्रिपरेशन कीजिए और क्रैक कीजिए इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। मिलते हैं अब अगले सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।